हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स को कैसे हल करेंगे। और इसमें बहुत आसान से भी है आपको समझने में, बस एक ध्यान देना होगा। पहचान रहा होगा, रही होगी, रही होगे, रहे होंगे, यानी कंटिन्यूटी जब डिस्प्ले हो फ्यूचर में तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स होंगे। और एक ध्यान देने वाली बात आपको मैं बता दूं कि यहां पर हमें जो फाइनाइट वर्ब मिलेगी वो आईएनजी फॉर्म में बदल जाएगी। ध्यान देना, क्योंकि कंटिन्यूटी करनी है तो V1 प्लस आईएनजी आपको करना ही है। अब क्योंकि हमारे पास मॉडल आए हुए हैं और मॉडल्स का रूल है कि जब भी आप मॉडल्स यूज करेंगे तो आपको V1 देना ही होगा। अब हमारे पास V1 नहीं, सहायता लेने सहायक क्रियाओं के पास जाएंगे। सहायक क्रिया दो प्रकार की, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। अब मॉडल्स तो हमारे पास है ही, इनको हम लेंगे नहीं। पहुंचेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में, वहां मिलेंगे हमें तीन, बी हैव डू, डू लेंगे नहीं एम्फेसिस पड़ जाएगा, हैव लेंगे नहीं परफेक्शन, परफेक्ट पर पहुंच जाएंगे। बचा बी, सीधे साधे बी को पकड़ के ले आए कान पकड़ के यहां पर और अपने साथ यूज कर लिए। अब मॉडल के साथ ये V1 हो गया और ये कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। बच्चों बहुत आसान है, आप इसको भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। देखिए मैं एग्जांपल्स करता हूं फॉर्मेटिव सेंटेंसेस के। सब्जेक्ट में विल शैल बी, V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए कैसे, जैसे कोई एग्जांपल है, बच्चे बाग में छुपन छुपाई खेल रहे होंगे। खेल रहे होंगे यानी लगातार खेल रहे होंगे, यानी कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस है तो आपको कंटिन्यूटी तो देनी है, V1 प्लस आईएनजी देना ही है। कौन खेल रहे होंगे? सब्जेक्ट बच्चे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन विल शैल में से विल एम्फेसिस होता तो हम शैल करते विल, फिर बी देंगे मॉडल के साथ ये V1 भी, क्योंकि खेलने की अंग्रेजी है प्ले, और इस प्ले में जुड़ जाएगा आईएनजी हो जाएगा प्लेइंग, ये पार्टिसिपल हो जाएगा। अब ये प्लेइंग वर्ब नहीं है, बी फाइनाइट वर्ब है। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, अब क्या खेल रहे होंगे? हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक। कहां खेल रहे होंगे? बाग में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। फूलों के बाग के लिए गार्डन, फलों के बाग के लिए ऑर्चर्ड। एक और देते हैं बच्चों, हम आम के बाग में, आम के बाग में आम तोड़ रहे होंगे। आम तोड़ रहे होंगे। बहुत आसान है बच्चों, बहुत मन लगा के सीखिए। कौन तोड़ रहा होगा? हम, सब्जेक्ट है वी, फिर वी के साथ विल शैल में से शैल, वी शैल, वर्ब आ जाएगी बी, और इसमें जो तोड़ने की अंग्रेजी प्लक है, PLUCK, जो चीज आसानी से टूटती है उसके लिए प्लक, इसमें जो जाएगा आईएनजी, प्लकिंग, वी शैल बी प्लकिंग। क्या तोड़ रहे होंगे? ऑब्जेक्ट है मैंगोज, मैंगोज। कहां तोड़ रहे होंगे? आम के बाग में। अब बच्चों आम के बाग के लिए इन द मैंगो, इन द मैंगो ऑर्चर्ड, इन द मैंगो ऑर्चर्ड। देखिए कितना आसानी से आप लोग कर ले जा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों जैसे कोई सेंटेंस है, मैं तुम्हारे घर अवश्य आ रहा हूंगा। थोड़ा यहां ध्यान देना बच्चों, अवश्य आ गया है, अलर्ट हो जाइए, यानी कि हमें विल शैल का उल्टा यूज करना है। कौन? सब्जेक्ट आई। अब आई साथ आता तो शैल है, पर हो जाएगा विल, आई विल। फिर बी, ये मॉडल साथ वर्ब हो गई,
कम में जुड़ जाएगा आईएनजी, हो जाएगा कमिंग। कहां कमिंग? तुम्हारे घर, टू योर, और फिर आगे होम या हाउस, या अपनी इच्छा अनुसार लिख लें। होम या हाउस का फर्क मैं आपको शॉर्ट वीडियो में पहले ही बता चुका हूं। आई विल बी कमिंग टू योर होम। इसी तरह से बच्चों, यदि मान लीजिए आपको निगेटिव सेंटेंसेस मिल गए, तो करना कुछ नहीं, केवल बी से पहले नॉट लगाना है, यानी विल या शैल के बाद नॉट लगाना है। निगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको मिल जा रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, केवल नॉट लगाना है। स्ट्रक्चर भी बड़ा सरल है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, विल या शैल के बाद हम निगेटिव वर्ड दे देंगे नॉट, नॉट के बाद हम बी लगा देंगे, बी के बाद V1 प्लस ING, ये कंटिन्यूटी के लिए ध्यान रखना। इसी के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे। बहुत आसान है बच्चों। एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई सेंटेंस है, यह चरवाहा चारागाह में पशु नहीं चरा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जब आप ट्रांसलेट करेंगे, कौन? यह चरवाहा, दिस काउहर्ड, दिस काउहर्ड। अब विल शैल में से विल आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव भी है तो नॉट, इसके बाद बी, फिर वर्ब है ग्रेज, इसी में जुड़ जाएगा ING, हो जाएगा ग्रेजिंग। क्या ग्रेजिंग? कैटल। याद रहे बच्चों, कैटल प्लूरल वर्ड है। जो पालतू पशु होते हैं, ये कैटल, ये प्लूरल वर्ड है। विल नॉट बी ग्रेजिंग कैटल, कहां? चारागाह में, इन द ली। यानी आप सब्जेक्ट से शुरू करिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तक चले जाइए और बहुत आसानी से हल करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। जैसे कोई सेंटेंस है कि सभी खिलाड़ी मेरे साथ फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। सभी खिलाड़ी मेरे साथ फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। अब बच्चों देखो, कौन? सभी खिलाड़ी, हो जाएगा ऑल प्लेयर्स, हमारा सब्जेक्ट हो गया ऑल प्लेयर्स। अब विल शैल में से विल निगेटिव है, नॉट, नॉट के बाद बी, खेलने के लिए प्ले, इसमें जुड़ जाएगा ING, प्लेइंग। क्या प्लेइंग? ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। अब कैसे? मेरे साथ, विद मी। याद रखिए, कब, कहां, कैसे से क्वेश्चन करने पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ऑल प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल विद मी, सभी खिलाड़ी मेरे साथ फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। बहुत आसान है बच्चों। एक एग्जांपल और लिखूंगा, देखिए। जैसे कोई सेंटेंस है, मैं इस तरह सभी की सहायता नहीं कर रहा हूंगा। मैं इस तरह सभी की सहायता नहीं कर रहा हूंगा। कोई बात नहीं बच्चों, ट्रांसलेट करिए, बहुत इजी है। कौन? मैं, आई। अब विल शैल में से शैल, ऐसा शैल आता है, निगेटिव भी है नॉट, इसके बाद बी, आई शैल नॉट बी। हेल्पिंग, किसकी? सभी की, हेल्पिंग ऑल, आई शैल नॉट बी हेल्पिंग ऑल।
और किस तरह, लाइक दिस, इसी तरह। आई शैल नॉट बी हेल्पिंग ऑल लाइक दिस। और बहुत सेंटेंस आसान है, एक छोटा सा बच्चा एम्फेसिस पर लिखना चाहूंगा। जैसे कोई सेंटेंस है, हम निश्चित रूप से वहां नहीं जा रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ट्रांसलेट करेंगे कौन, हम, वी। विल शैल में से विल आएगा क्योंकि निश्चित रूप से आ गया यहां पर। वी विल निगेटिव भी है, नॉट और फिर बी। वी विल नॉट बी, जाने के लिए गो, इसमें जो हो जाएगा आएंगे, हो जाएगा गोइंग। कहां, वहां, देयर। वी विल नॉट बी गोइंग देयर। और देखिए बड़े आसान तरीके से हमारा ये सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया। बच्चों साथ लगे रहिए, आपको मैं इसी तरह से अभी ये सर आंसर टाइप क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच वर्ड टाइप क्वेश्चंस भी सिखा दूंगा। ध्यान रखिएगा, आसान बहुत है, केवल थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। निगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, डब्ल्यूएच वर्ड कोई भी हो, पूरे मन से पढ़ते रहिए।